Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीडोट्स इन पॉइजनिंग रिवीजन इन द जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन फॉर द डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम 2022। सब्जेक्ट का नाम है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, वीक नंबर 3। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो एंटीडोट्स का हम डेफिनेशन देखने वाले हैं और उसके क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एंटीडोट्स आर द एजेंट विच आर यूज टू रिवर्स, स्टॉप और काउंटरएक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन्स। तो एंटीडोट्स एक ऐसे केमिकल एजेंट है जो कि पॉइजन्स के एक्शन को, जो भी पॉइजन्स हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट हो चुका है उसको रिवर्स करता है या फिर उसको वहीं पे स्टॉप करता है या फिर उस पॉइजन के एक्शन को नलिफाई करता है या फिर कट डाउन करता है। तो एंटीडोट्स के तीन क्लासिफिकेशन है। तो पहला है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स, दूसरा है केमिकल एंटीडोट्स और थर्ड है मैकेनिकल एंटीडोट्स डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे मेन मुद्दा या फिर सबसे मेन टॉपिक। तो ये मैंने टैबुलर फॉर्म में किया है। जो भी पॉइजनिंग है या फिर जो भी पॉइजन हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट हो सकता है उसका कौन सा एंटीडोट है, इसका मैंने एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहला है एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल को हम यूनिवर्सल एंटीडोट भी बुलाते हैं क्योंकि ये काफी हद तक या फिर सारे पॉइजन्स के एक्शन को रिवर्स करता है या फिर स्टॉप करता है, इसीलिए हम उसको यूनिवर्सल एंटीडोट बुलाते हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में यूज किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड के पॉइजनिंग में यूज किया जाता है, या फिर जो भी ड्रग्स हम लेते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं उसके ओवर डोजेस में भी एक्टिवेटेड चारकोल एज अ एंटीडोट हम यूज करते हैं। उसके बाद कैवलिन, जो कि हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फूड एंड एल्कोलाइडल पॉइजनिंग। जो भी फूड पॉइजनिंग होती है तो उसमें कैवलिन एज एंटीडोट हम इस्तेमाल करते हैं। कॉपर सल्फेट हम फॉस्फोरस पॉइजनिंग में इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट एज अ एंटीडोट हम यूज करते हैं बेरियम एंड लीड पॉइजनिंग में। उसके बाद सोडियम फॉस्फेट हम यूज करते हैं एज अ एंटीडोट इन आयरन और फेरस पॉइजनिंग में। जो भी आयरन से हो चुकी पॉइजनिंग हमारे बॉडी के ऊपर उसको काउंटरैक्ट करता है या फिर स्टॉप करता है सोडियम फॉस्फेट। उसके बाद नेक्स्ट डी पेनिसिलामाइन, जो कि एक एंटीडोट है कॉपर, मैग्नीशियम एंड लेड पॉइजनिंग को। तो जब कभी हमें कॉपर या फिर मैग्नीशियम या फिर लीड की पॉइजनिंग होती है तो डी पेनिसिलामाइन एज ए एंटीडोट हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद डी फेरोक्सामाइन, जो कि एक आयरन पॉइजनिंग या फिर एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में हम इसे यूज करते हैं। डायमर कैपेरॉल, जो कि हेवी मेटल से जैसे कि आर्सेनिक, गोल्ड एंड मर्क्यूरी पॉइजनिंग, इसमें एज अ एंटीडोट वो बहुत बड़ा योगदान देता है। डायमर कैपेरॉल जो हेवी मेटल्स के पॉइजनिंग रहते हैं उसमें एज एन एंटीडोट एक्ट करता है। सक्सीमर, जो कि भी वही जो भी डायमर कैपेरॉल काम करता है, जो कि हेवी मेटल पॉइजनिंग में एज ए एंटीडोट एक्ट करता है सक्सीमर। उसके बाद कैल्शियम डाइसोडियम ईडेट, जो कि एक यूनिवर्सल एंटीडोट है, वो भी पॉइजनिंग ऑफ हेवी मेटल्स में एज एन एंटीडोट की तरह काम करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कैल्शियम डाइसोडियम ईडेट जो कि एक यूनिवर्सल एंटीडोट है। उसके बाद नेक्स्ट सोडियम नाइट्राइट, जो कि साइनाइड पॉइजनिंग में एज एन एंटीडोट की तरह काम करता है। सोडियम थायोसल्फेट, वो भी साइनाइड पॉइजनिंग में एज एन एंटीडोट की तरह काम करता है।
तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में कैल्शियम डाइसोडियम ईडेट और एक्टिवेटेड चारकोल ये दो यूनिवर्सल एंटीडोट की तरह काम करता है, जो कि लगभग सभी ड्रग पॉइजनिंग या फिर सभी हेवी मेटल पॉइजनिंग में एज एन एक बेहतरीन एंटीडोट की तरह काम करता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के इजी लैंग्वेज में ब्लॉग्स चाहिए या फिर आर्टिकल्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पेज पे विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है फार्मा माइलस्टोन ब्लॉग्स, और उसका लिंक है www.pharmamilestoneblogs.blogspot.com। Thank you.